अरे पापा, पानी पियो। हाँ बेटा। अब ठीक हो ना पापा? हाँ बेटा रोहन, तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद हम दोनों बहुत अकेले पड़ गए हैं। अब मुझे लगता है कि इस घर को संभालने के लिए हमें किसी एक औरत की ज़रूरत है। मेरी बात मानो तो अब तुम जल्दी से कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर लो। फिर वही बात पापा, मैंने आपको बोला ना कि मुझे शादी नहीं करनी। जब सही समय आएगा ना तब मैं आपको बता दूंगा। खुश? पर बेटा कभी तो मेरी बात मान लिया कर। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो फिर तुझे। अभी इस वक्त कौन आया होगा? हाँ शायद वो दूध वाला आया होगा। अरे पापा, दूध वाला नहीं है। आज हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। अरे मुझे तो पता कौन आने वाला अरे है। पापा, मैं बुलाता हूं। जी नमस्ते सर जी, क्या ये विनोद मिश्रा जी का घर है? जी, ये उन्हीं का घर है और मैं उनका बेटा रोहन। लेकिन तुम रानी हो ना, काम वाली बाई? हाँ साहब जी, मैं रानी हूँ, अभी अभी गांव से आई हूँ। राजू भैया घर पर नहीं है? अरे दरअसल वो यहीं पास में ही रहता है और राजू को मैंने ही बोला था कि मेरे घर में काम वाली बाई की जरूरत है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। बेटा रोहन, कौन आया है? आया पापा। रानी तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवा देता हूँ और ये घर भी तुम्हें बता देता हूँ। कम। जी शुक्रिया साहब जी। रानी, बेटा ये कौन है? पापा ये रानी है, आज ही अपने गांव से आई है। वो मेरा दोस्त राजू है ना, उसी ने यहीं भेजा है। और पापा ये आज से घर के सारे काम भी देखेगी और यहीं रहेगी हमारे साथ में। हमारे साथ? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। पापा आप बोल रहे थे ना कि इस घर को अब एक औरत की ज़रूरत है और आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, और इसलिए मैंने आपको बिना पूछे ही फैसला कर लिया। लेकिन प्लीज़ आप मना मत करना। पापा आप मना कर। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम इतना फोर्स करते हो तो मैं रख लूंगा इसे। वैसे क्या नाम है तेरा? साहब जी मेरा नाम रानी है। रानी? वैसे नाम तो तुम्हारा बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया साहब जी। रानी, मेरे पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मेरे पापा की आपको पूरी सेवा करनी है, समझ गई ना? अरे साहब जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं देती। बहुत बढ़िया रानी, बहुत बढ़िया। बेटा रोहन, अब तुम रानी को अपना पूरा घर दिखा दो और उसे अपना पूरा काम अच्छे से समझा देना, ठीक है? ठीक है पापा, चलो रानी। जी साहब जी।
पापा, हाँ बेटा। आज मुझे ऑफिस में लेटने थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ा काम ज्यादा नहीं इसलिए। कोई बात नहीं, तुम आराम से अच्छी तरीके से अपना काम खत्म करो, ठीक है? ठीक है पापा। रानी, मेरा टिफिन रेडी है ना? हाँ साहब जी, टिफिन तो कब का रेडी है, मैं अभी लाती हूँ। साहब जी, वो गांव में ना मेरे पापा बीमार है, तो मुझे थोड़े पैसे एडवांस में मिल सकते हैं क्या? रानी, इस घर में आए तुम्हें सिर्फ 2 दिन हुए और इतनी जल्दी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई? हाँ, जानता हूं तुम जैसे गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है कि बड़ा घर देखा नहीं कि पैसे मांगना शुरू, 2 महीने के बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। समझ गई? ठीक है साहब जी, समझ गई। वो तो जरूरत थी इसलिए मांग लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। जी। रोहन, भला इस तरीके से कोई किसी से बात कर सकता है क्या? वो बेचारे की पैसे की जरूरत होगी इसलिए तुमसे मांग रही है। पापा प्लीज, आप बीच में मत बोलो, आप अपना काम करो। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा सही लगे वो तुम करो। मैं तो चला फ्रेश होने के लिए। और हाँ, रानी को बोल देना मेरे कपड़े कमरे में रख दे। साहब जी, आपका टिफिन। मैं यहां टिफिन लेने नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसा प्लान मैंने तुम्हें समझाया था वो तुम्हें याद तो है ना? कहीं भूल नहीं गई ना? नहीं साहब जी, आप टेंशन मत लीजिए। जैसा जैसा आप बोलोगे मैं वैसा वैसा ही करूंगी। लेकिन साहब जी, प्लान खत्म होते ही मेरे 10 लाख रुपए तो मिल जाएंगे ना मुझे? उसकी फिक्र तुम मत करो, वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो। तुम पहले काम खत्म करो। पैसे मेरे पास आ गए। ठीक है साहब जी, मैं आज ही प्लान स्टार्ट कर देती हूँ। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपका सारा प्लान कर दूंगी। ये हुई ना बात। बाय बाय। साहब जी, आपकी शर्ट। हाँ लाओ। रानी, उसे तूने प्रेस नहीं किया था क्या? नहीं साहब जी, मैंने ड्रॉअर में से इसे डायरेक्ट ले लिया था। रानी, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। चाहे मेरी उम्र हो चुकी हो, लेकिन
मेरे शौक आज भी नौजवान लड़कों जैसे ही है, समझी? नहीं साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, यही कि मैं बिना प्रेस किए हुए शर्ट नहीं पहनता हूँ। मैं मेरे हमेशा हर कपड़े प्रेस किए हुए ही पहनता हूँ। ठीक है, अब जाओ और उसे जल्दी से प्रेस करके लेके आओ। जी साहब जी। रानी, और अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा? बस साहब जी, 1 मिनट। अरे वाह रानी, तुमने शर्ट की प्रेस तो बहुत बढ़िया की है। आखिर कहाँ सीखा ये सब तुमने? साहब जी, गांव में ना मेरे मामा रहते हैं, उन्हें भी आपकी तरह प्रेस किए हुए शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको पता है, बचपन में मैं जब भी उनके घर जाती थी तो उनके सारे कपड़े मैं ही प्रेस करती थी, इसलिए मामा आज भी मेरी तारीफ करते हैं। तारीफ क्यों नहीं करेंगे भला तुम्हारी? तुम प्रेस ही इतना अच्छा करती हो। आज से मेरे सारे कपड़ों की प्रेस तुम ही करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी की हुई प्रेस बहुत पसंद आई। ठीक है? जी साहब जी, आज से आपके सारे कपड़ों की प्रेस मैं ही करूंगी। शुक्रिया रानी, अब तुम अपना काम करो। और हाँ रानी, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे बता देना। मैं तुम्हें कोई भी चीज़ में मना नहीं करूँगा। जी साहब जी। बोलिए मिश्रा जी, बहुत दिन बाद आपने मुझे याद किया। बताइए, सब ठीक है ना? वो ऐसा है ना मिश्रा जी कि अब मैं सोचता हूं कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो ऑफिस के कामकाज के साथ साथ वो मेरा बिजनेस भी संभाल रहा है। इसलिए मैं थोड़े टाइम के बाद मेरी पूरी जायदाद उसके नाम ही कर देने वाला हूं। तब तक आप थोड़ा सब्र रखिए प्लीज। मिश्रा जी, आज आपने इस तरीके की बात कर ली, आज के बाद आप इस तरीके की बात मत करना। रोहन भले ही मेरा सगा बेटा ना हो, पर मैंने कभी भी उसे सगे बेटे से कम नहीं माना है, और वो भी मुझे बहुत ही प्यार करता है। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। वो जवान है, कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है। अब छोड़िए ये सब। ठीक है, आप आपका काम खत्म कीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं। बाय।
रानी, ओ रानी, रानी। हाँ साहब जी। साहब जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? तुम अपनी घड़ी में देखो कितने बजे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। सॉरी साहब जी, वो मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इतनी गहरी नींद में चली गई। कोई बात नहीं, पर तुम्हें ये तो याद है ना कि मुझे अब तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म और मसालेदार चाय पीने की आदत सी हो गई है, तो आज नहीं पिलाओगी? नहीं नहीं साहब जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, गरम भी और मसालेदार भी। ठीक है रानी। हेलो। हेलो डार्लिंग, क्या कर रही हो? मेरा काम खत्म हुआ या नहीं? साहब जी, मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। अगर मैं जोर जबरदस्ती करूंगी तो आपके पापा को मुझ पे शक हो जाएगा, इसलिए प्लीज आप मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। अरे यार, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन साहब जी, आपको अपना वादा तो याद है ना? काम खत्म होते ही मेरे 10 लाख मुझे मिल जाने चाहिए। अरे मेरी रानी, तुझे 10 नहीं, मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। तू बस जितना जल्दी हो सके उस काम को अंजाम दे दे, समझी? अरे साहब जी, आप वो सब छोड़िए, आप ना मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए। अब मैंने इसे अपने वश में नहीं किया तो मेरा नाम भी रानी नहीं। ये हुई ना बात। चल मिलते हैं, बाय। ठीक है साहब जी, अभी मैं रखती हूँ, बाय। आखिर ये रानी इस तरह किससे बात कर रही है? कहीं ये मेरा बेटा रोहन तो नहीं? शायद ये दोनों मिलके मेरे पीठ के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा। साहब जी, साहब जी उठिए। साहब जी, आप आज जल्दी सो गए? हाँ, आज पता ही नहीं चला आँख कब लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। कोई बात नहीं साहब जी, आपकी दवाई टाइम हो गया है। शुक्रिया रानी। ठीक है साहब जी, अब आप आराम कीजिए, मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। रानी, हाँ? आज तुम दोपहर में किचन में कॉल पे किससे बात कर रही थी? वो साहब जी, रानी! मेरा खाना अभी तक डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं लगा है? वो साहब जी, मैं अभी लगाने ही वाली। तुम्हें पता है ना कि टाइम टू टाइम मेरा खाना डाइनिंग टेबल पे लग जाना चाहिए, याद है ना? अगर आइंदे ऐसी गलती की तो जॉब से निकाल दूंगा। जी साहब जी।
पापा आप आराम करो, मैं खाना खा के आता हूँ। ठीक है।